गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आर के वर्मा आप लोगों का सेठ हंसराज मेमोरियल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, रिलेटिव क्लॉज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये भी हमारे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है स्टूडेंट, रिलेटिव क्लॉज सबसे पहले तो बात करते हैं रिलेटिव क्लॉज की। ठीक है स्टूडेंट, क्लॉज क्या है? क्लॉज तीन प्रकार का होता है स्टूडेंट्स। तो हम हमारा जो सिलेबस के अंदर क्लॉज दिया वो है रिलेटिव क्लॉज। तो जैसे कौन कौन से होते हैं? जैसे स्टूडेंट हमारे हु हुआ, होम हुआ, विच हुआ, हुज हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव क्लॉज होते हैं। तो हमने क्या है, इनका यूज करके दो सेंटेंस को जोड़ा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसको हम क्या कहते हैं? रिलेटिव क्लॉज देते हैं। अब हम इनको वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे सबसे पहले बात करते हैं हु की। हु के अंदर स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट्स कि किस तरीके से इनका यूज होता है। जैसे he is a boy, he topped the class। ठीक है स्टूडेंट, इस तरीके से आता है he is a boy, he topped the class। अब हमारे आगे लिखा हुआ होता है कि who के द्वारा इसको जोड़ना है, या दूसरा हमारा होता है ब्लैंक के द्वारा हमने इसको फिल करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमने हु के बारे में पढ़ेंगे कि हु का यूज हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, जैसे हु का यूज है, तो हु का यूज करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? जैसे मान लो हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है, हु है, हु के इस तरफ तो हमारे स्टूडेंट्स क्या होगा? पर्सन होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या रखना है? पर्सन रखना है। कि जहां पे हु लगाएंगे हम, उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? कोई पर्सन होना चाहिए। पर्सन का मतलब स्टूडेंट्स कोई व्यक्ति होना चाहिए, लिविंग थिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तो वो आ जाएगा पर्सन। और हु के जस्ट बाद में हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? वर्ब होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, हु है, हु से पहले तो क्या आ जाएगा? पर्सन आ जाएगा। हु के जस्ट बाद हमारे पास क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए स्टूडेंट। वर्ब कोई सी भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, और स्टूडेंट्स मेन वर्ब भी हो सकती है। इस तरीके से हमने इसको क्या है? सेंटेंस को जोड़ने का काम आता है और सेंटेंस को फिल करने का काम आता है। जैसे स्टूडेंट्स ये सेंटेंस है, he is a boy, he topped the class। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर देखो कि जब हम सेंटेंस को जोड़ते हैं ना स्टूडेंट्स, तो हमारा जो पर्सन होता है स्टूडेंट्स, वो या तो कहाँ होगा? स्टार्टिंग में मिलेगा, या स्टूडेंट्स कहाँ होगा? ऑब्जेक्ट के रूप में होगा, या तो सब्जेक्ट के रूप में होगा या ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या है? पर्सन दिया हुआ। तो जहां पर्सन मिलेगा स्टूडेंट्स, हमने सेंटेंस को वहां तक लिखना है, he is a boy। या अगर स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे क्या लगाना है? हु का यूज करना है, हु आ जाएगा। अब इसके बाद में क्या होनी चाहिए? वर्ब होनी चाहिए। सेकंड जो सेंटेंस होता है उसमें सेकंड नंबर पे क्या होती है? वर्ब होती है। तो अब यहाँ पे इसको लिख देंगे टॉप द क्लास। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आता है। आप पे जो तरीका आता है वो फिल इन द ब्लैंक्स आता है। जैसे स्टूडेंट्स अपने क्या है एग्जाम में किस तरीके से आएगा? इस तरीके से आता है कि जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं, दो ऑप्शन दे दिए जाते हैं या तीन ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो अब उस हिसाब से हमने इसको करना होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पर्सन दिया हुआ है, तो ये तो हो गया स्टूडेंट्स हमारा पर्सन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके जस्ट बाद में देखना स्टूडेंट्स हमारे क्या दी हुई है? ये क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब होती है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये पर्सन है, तो मैंने बताया था कि ये पर्सन है और ये वर्ब है, तो हमारा किसको यूज होता है स्टूडेंट्स? हु का। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसको करना है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हु का यूज है
पर्सन ध्यान रखना है और दूसरी तरफ क्या होगी, वर्ब होगी। वर्ब का मैंने स्टूडेंट्स आप लोगों को बताया है कि वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, मेन वर्ब भी हो सकती है, कोई सी भी वर्ब हो सकती है। उस जगह पे हमारे किसका यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, हु का यूज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे हमारा सेकंड पढ़ते हैं, whom का यूज। ठीक है स्टूडेंट, whom का हमने पढ़ लिया है, whom आ गया है। whom के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है, देखो ये भी who आ रहा है, इसमें भी who आ रहा है और इसमें भी who आ रहा है, तीनों में who आ रहा है, मतलब तीनों किससे रिलेटेड है, who फैमिली से रिलेट करते हैं, तो मतलब तीनों में क्या आना चाहिए, पर्सन आना चाहिए। तो इसी तरीके से whom है, whom में भी स्टूडेंट्स हमारे क्या होगा, पर्सन होगा, whom होगा और यहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स क्या होगा, प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन होगा स्टूडेंट्स, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन है अपने आप लोग प्रोनाउन ध्यान रखो कि प्रोनाउन कौन से हो सकते हैं जो हम यूज करते हैं, ही, सी, आई, वी, यू, ठीक है स्टूडेंट्स, एक्सेट्रा और भी होते हैं। हमने इन चीजों को ध्यान रखना है कि ही, सी, आई, वी, यू, दे, इट वगैरह आते हैं, वो सारे प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट्स, पर्सन होगा और यहाँ पे प्रोनाउन होगा। तब हमने उसके स्थान पे किसके यूज करना है स्टूडेंट्स, whom का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल, ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये एग्जांपल है, आई मेट विद ए बॉय यू नो। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो अपने को ओनली फॉर स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है, ब्लैंक से पहले ब्लैंक के बाद में ध्यान रखना है। अब यहाँ पे ब्लैंक से पहले देखो स्टूडेंट्स क्या आ रहा है हमारे पास, बॉय आ रहा है, बॉय मतलब किसमें आता है, पर्सन में आता है। अब दूसरा इस ब्लैंक के बाद क्या आ रहा है, यू आ रहा है। यू क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रोनाउन होता है। तो अब पर्सन और प्रोनाउन, पर्सन प्रोनाउन के बीच में किसका यूज करेंगे स्टूडेंट्स, whom का। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, whom आ जाएगा। समझ गए स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने ये करना है। who और whom का दोनों में डिफरेंस समझना है कि who में तो क्या आती है स्टूडेंट्स, वर्ब आती है, whom के अंदर हमारे क्या आएगा स्टूडेंट्स, प्रोनाउन आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ गए होंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट, जैसे ये एग्जांपल है, रवि यू सा इज माय फ्रेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, रवि है मतलब प्रोनाउन आ गया, पर्सन आ गया। अब यहाँ पे क्या है, यू है, प्रोनाउन आ गया। अब हमारे ब्लैंक में दिया किस किसके यूज करना है, who का और whom का। तो अब पर्सन और प्रोनाउन, पर्सन प्रोनाउन के बीच में किसके यूज हो जाएगा स्टूडेंट्स, whom। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे रिलेटिव क्लोज के दो थे, who और whom। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से हमारी ऑनलाइन क्लासेस को देखते रहिए, पढ़ते रहिए और घर पर सुरक्षित रहिए। थैंक यू।